गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी। सबसे न्यारी हमको है प्राणों से प्यारी, भारत माँ सबसे न्यारी हमको है प्राणों से प्यारी। इसे सोने की चिड़िया बनाने की हम सबने की है तैयारी की, हम करेंगे तुम भी करो, तुम भी करो। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। राधे श्याम जी गुड एमसी। सुमित शर्मा जी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट आसाम से गुड एमसी। आईएमसी, आईएमसी। सुजय कुमार उपाध्याय जी गुड एमसी। गोलू सिंह जी गुड एमसी। राम बाबू जी गुड एमसी। रमेश गुप्ता जी गुड एमसी। आईएमसी। नागेश्वर कुमार जी गुड एमसी। बबुई मंडल जी गुड एमसी। दीपक सिंह जी गुड एमसी। अजय मौर्य टीम चैंपियन गुड एमसी, गुड एमसी। झकास सुमित शर्मा जी गुड एमसी। करने को सपने एमसी में आए, गुडांसी ऋषि दुबे जी गुडांसी। संजीव कुमार दास जी गुडांसी। सुषमा जी गुडांसी। उमेश प्रजापति जी गुडांसी। सहरा सागर जी गुडांसी। गुड आईएमसी। सत्तर आईएमसी गुड एमसी। सरस्वती वाले जी गुड एमसी। शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी। स्वर गुप्ता जी गुड एमसी। अशोक कुमार जी गुड एमसी हरदोई से, क्या बात है। कालीराम दास जी हावड़ा वेस्ट बंगाल से गुड एमसी। मैडम हिबा खान जी गुड एमसी। देश पे स्वागत है आपका मैडम जी। सुनील कुशवाहा जी गुड एमसी।
राजेश रजक जी गुड MC तो सपने हल्ला बोल। राजेश रजक जी हल्ला बोल, बिल्कुल अब हल्ला बोल ही हो रहा है। गुड IMC सुनील वर्मा जी गुड MC रामाकांत जी गुड MC राजा जयसवाल जी गुड MC आजाद सिंह जी गुड MC फ्रेंड गुड MC राजेश त्रिपाठी जी गुड MC दोस्तों फिर हम म्यूजिक सुनेंगे, लेकिन अभी आप मुझे सुने और बहुत ही शानदार म्यूजिक पूरे करने हो सपने तो IMC में आए, और सपने को रास्ता दिखाना हो तो कहीं बाहर जाएं। क्या बात है फ्रेंड, बहुत ही शानदार गीत से बहुत मोटिवेशन, बहुत ही कहते हैं कि बहुत अच्छा मैसेज मिलता है इस गीत के माध्यम से। और एक एक वर्ड जो है ना फ्रेंड तारीफ के काबिल है। जिन्होंने इस गीत को लिखा आप सभी जानते हैं कि लिखने वाले भी हमारे राइटर जो इस कंपनी के फाउंडर है आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उनके द्वारा ये सारे गीत लिखे जाते हैं कि खुद ही वो राइटर हैं। तो फ्रेंड अभी बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स आ चुके हैं, और संजय मंडल जी, मनीष श्रीवास्तव जी, आजाद सिंह जी, संदीप अज्जू जी, संजीव कुमार दास जी, बहुत सारे एसोसिएट, शंकर कुमार जी आ चुके हैं, और मैडम हिबा खान जी गुड MC। फिर से एक बार आपको, आप जहां कहीं भी हैं, आप मुझे लगता है आप कहीं फील्ड में होंगी, क्योंकि इस समय एक टारगेट, एक मिशन पे काम चल रहा है। और जब कोई आदमी टारगेट मिशन पे काम करता है तो घर में कदम नहीं होते, वो हमेशा टीम के साथ और फील्ड में हुआ करता है। तो फ्रेंड आज हमारे बहुत सारे सक्रिय साथी पेज पे आ चुके हैं। वीरेंद्र विश्वकर्मा जी भी आ चुके हैं जो कि प्रतापगढ़ से हैं। तो फ्रेंड बहुत सारे एसोसिएट्स ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि स्क्रीन पर उनका नाम ना दिखे, मैं नाम ले ना पाऊं, संभव नहीं है सबका नाम लेना, क्योंकि हजारों लोग होते हैं। आपको स्क्रीन में कुछ सैकड़ों की संख्या दिखाई पड़ती है, लेकिन ये हजारों लोग होते हैं। तो सर्वोदय कुमार जी गुड MC, और हर्बल टॉयलेट के साथ साफ हो जाए। क्या बात है, जिसके अंदर आज गंदगी भरी होगी, सुनील वर्मा जी लिखते हैं कि आज हर्बल क्लिनिक मतलब क्लिनिक से है ना साफ हो जाएगा। क्या बात है। तो फ्रेंड आज हम बहुत ज्यादा धुलाई नहीं, आज हम सिस्टम की बात करने वाले हैं, क्योंकि धुलते धुलते इतना धुलाई कर दिया है कि बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, अच्छे बुरे सभी कमेंट्स आते हैं हमारे पास। कई लोगों के पास ना ज्ञान नहीं होता है, किसको क्या जवाब देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। कई लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है, वो ईगो और अहंकार में थोड़ा सा ज्ञान क्या मिल जाता है, उनको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। आगे इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी फिर सौंपता हूं। वीडियो को देखिए, पिछले हफ्ते मैं नहीं आ पाया था, और हमारे इस पेज के ऑर्गेनाइजर मिस्टर अभिषेक कश्यप जी हैं और मैडम हिबा खान जी, दोनों लोग मिलकर के पेज को संचालित करते हैं। अब मेरा बहुत थोड़ा ही सा रोल रह गया है, जो जिम्मेदारियां मुझे मिलती है सर्विसिंग करने की, तो मैं आकर के बस पाइप पकड़ के सर्विसिंग करता हूं। फ्रेंड एक जिम्मेदारी मैं सौंप रहा हूं, वीडियो को आप शेयर कर दें, और कभी भी ये सोच करके निराश आपको नहीं होना है कि सर आज बुधवार है, सर आएंगे कि नहीं आएंगे। सर बिल्कुल आएंगे, और सर अगर नहीं आएंगे तो बहुत खतरनाक लोगों को लेके आएंगे। अभी तो हमने अपना हाथ को रोक रखा है, फेसबुक वालों ने कुछ मेरे साथ जो कर रखा है, मुझे पता है कि मैं कितना चैलेंज के साथ। अभी देखें बहुत सारी अभी जो बरसाती कंपनियां हैं, उसमें से काफी लोग लौटे हैं, सबका वीडियोज आने हैं, बहुत सारे लोग रीस्टार्ट किया है काम को, जीरो से स्टार्ट किया है। सबका कहना है कि सर हम आएंगे, उनको मैं रोक रहा हूं कि अभी नहीं, थोड़ा भी और आ जाने दीजिए लोगों को, ताकि अचानक हम एक दिन वीडियो बनाए ग्राउंड में चल करके कि देखिए सब सारे लोग हमारे भटके हुए थे। और इस पे ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो लोग ऐसे लोग जिनका काम है, क्योंकि आंधियों में कमजोर पेड़ गिरते हैं, और ऐसे पेड़ों की कोई भरोसा नहीं, वो फल देने से पहले ही गिर जाते हैं। तो फ्रेंड आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचे। और कई बार ऐसा भी होता है कि नए लोग भी बिजनेस में जुड़ जाते हैं। जब नए लोग जुड़ जाते हैं तो उनको अचानक लगता है कि ये कौन इंसान है, कहाँ का है, क्या है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन देना भी बहुत जरूरी है। ऐसे तो हमारे जगह जगह सेमिनार प्रोग्राम होते हैं। आजकल मैं छोटी छोटी वीडियो हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो डाल देते हैं कि सर की वीडियो है। मैं तो कैमरा हाथ में देखता रहता हूँ कि यार मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, और
मैं बहुत सारी बातें ऐसी कर जाता हूं जो कि आज कई बार सच्चाई मुंह से निकल जाती है, क्योंकि फ्रेंड सच्चाई तो बोलना मैं तो उसमें चूकूंगा नहीं, क्योंकि क्या है कि सच का बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं कि आपने ऐसा सच क्यों बोला। तो फ्रेंड इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं पर्सनली इस चीज को मैं समझूंगा और सामने कुछ ऐसा होगा तो फ्रेंड जो लोग आ चुके हैं उन्हें मैं एक बार इस पेज पे आए हुए सभी आईएमसी के एसोसिएट्स या किसी दूसरी कंपनी के एसोसिएट्स अगर जाने अनजाने में आ गए होंगे तो आप सभी का स्वागत है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। प्रोग्राम का नाम है जिंदगी 1 बजे, जो हर बुधवार को ठीक 1 बजे आता है। इसका नाम है जिंदगी 1 बजे, इस प्रोग्राम का नाम है ये। अगर मैं बात करूं, अपना परिचय दूं तो नाम मेरा डीएन सिंह है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं और आईएमसी बिजनेस से पहले मैं अपने शहर का एक सफल व्यवसायी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी का मालिक जिसको बोलते हैं सीएनए प्रेजेंट। और अच्छा काम था, अच्छा काम करते हुए मैंने इस बिजनेस में मैंने कदम रखा। कुछ मजबूरियां थी, कुछ मजबूरियां ऐसी थी कि बिजनेस में मुझे कदम रखना पड़ा, क्योंकि कहते नहीं कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो कुछ मजबूरियां थी दोस्त डायरेक्ट सेलिंग करने का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कोई भी व्यक्ति शौक से नहीं करता है मेरे दोस्त, शौक से नहीं करता है। क्योंकि अगर शौक से लोग करने लगे तो भारत में ये जो गरीबी रूपी जो कहते नहीं कि एक जो बीमारी है या एक फाइनेंशियल जो चैलेंज है लोगों के पास, ये सब समाप्त हो जाए। लेकिन लोग शौक से नहीं करते, कई लोग मजबूरी में करते हैं। तो मैं भी इसमें मजबूरी में आया, क्योंकि मेरा व्यापार कुछ कमजोर हो चुका था। परिवर्तन ने मुझे झकझोरा, यानी परिवर्तन ने मुझे तोड़ा। बल्ब खत्म हुआ, सीएफएल आया, एलईडी आई, इसके कारण मेरा व्यापार में बहुत बड़ा असर पड़ा। और मैं आईएमसी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक अच्छी कंपनी, भारत की एक ऐसी कंपनी, इकलौती कंपनी जो वनली आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है और बना करके डायरेक्ट मार्केटिंग करती है, इस कंपनी को मैंने चुना और मैं शामिल हुआ। उपलब्धि मैं अगर बता पाऊंगा तो आज एक ऐसी उपलब्धि है कि मैं आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बना। एक लेवल होता है, टॉप लेवल जिसको बोलते हैं, उस पोजीशन में मैं पहुंचा और बहुत कम समय लगा। इस पोजीशन पे पहुंचने में मुझे बहुत कम समय लगा। इसके पीछे और कंपनी का टारगेट इतना बड़ा था। आज तो क्राउन प्रेसिडेंट बनने में टारगेट बहुत छोटा है, उस समय बहुत बड़े टारगेट हुआ करते थे। लेकिन मेरा जो लक्ष्य था, मेरा जो टारगेट था, मेरा जो गोल था, वो क्राउन प्रेसिडेंट पे जाना। जिसकी वजह से मैंने रात दिन एक कर दिया। मुझे दिन तो दिन, रात तो रात, मतलब मैं 24 आवर्स, मैं सपने में भी मैं काम किया करता था। कई बार लोग यकीन नहीं करेंगे सर सपने में कैसे काम करते थे। मैं कभी कभी रात में 2 बजे उठ के बैठ जाता था कि कल मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, कल की प्लानिंग। और मैं पर डे की प्लानिंग में लिखता था, पर डे की प्लानिंग लिखता था। कल उससे मिलना है, रात में कोई अचानक याद आ जाए तो उसको भी मैं डायरी में नोट कर लिया करता था कि कल फलाने व्यक्ति से मिलना है। और फ्रेंड मुझे 3 वर्ष लगे। कंपनी का लक्ष्य था 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना 20 लाख से, और ये क्रिएट किए गए मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा। और कहते हैं कि जैसे आप होते हो वैसे ही आपकी टीम मिलती है, बेईमान को बेईमान और ईमानदार को ईमानदार। अच्छी टीम मुझे मिली और टीम के साथ मैंने काम किया और टीम में बहुत सारी उपलब्धियां आने के बाद मेरा जो लेवल मिला, उस लेवल को बोलते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। मात्र 36 महीने लगे। फ्रेंड खुशी तब हुई जब एक बहुत बड़ा पे आउट, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद 10 लाख से ऊपर की पे आउट बनेगी। और जिस महीने में क्राउन प्रेसिडेंट बना, उस महीने का यानी पहला महीना था, 11,06,000 का जो पे आउट बना, क्योंकि टर्नओवर बहुत बड़ा था। फ्रेंड कंपनी का प्लान ऐसा डिजाइन किया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को, अपनी कहते हैं कि प्रतिभा, स्किल, नॉलेज सबका उपयोग सही तरीके से करे। तो आईएमसी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप खड़े उतर सकते हैं। और मैं खड़ा उतर के दिखाया। उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आगे की बात कर लेता हूं, मैं इसी में मैं बता देता हूं। जिस समय मैंने स्टार्ट किया था आईएमसी, उस समय भारत में 2 लाख कंपनियों का बहुत बड़ा बोलबाला था। 2 लाख कंपनियां, 2 लाख। मैंने जब कई लोगों से मशवरा किया कि यार 2 लाख, यहां पे आईएमसी में 20 लाख है और वहां पे 2 लाख है। तो एक हमारे गुरुजी थे जो जिनसे मैं डायरेक्ट सेलिंग सीखता था, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि डीएन सिंह 2 लाख किसके लिए है और 20 लाख किसके लिए है। जो 2 लाख है और 20 लाख में अंतर यह है कि 2 लाख का जो प्लान होता है
उसमें लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आप उसमें पैसे की उम्मीद नहीं रख सकते, नंबर 1। दूसरा, उसमें आपका भाग्य साथ देता है। देखिए भाग कैसे, तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं है आपके अंदर, और 2 काबिल, यानी उन्होंने खुल के कहा, जो बात मुझे नहीं करनी चाहिए, सर ने मुझे अकेले में कहा था कि 2 लेख के प्लान एक ऐसा प्लान होता है कि अगर कोई बेवकूफ भी जुड़ जाए और अपने, यानी गधा जुड़ जाए और 2 घोड़े अपने डाउन में, 2 लाइन में 2 घोड़े लगा दे, तो जिंदगी भर घोड़ा काम करेगा, गधे को पैसा मिलेगा। यानी इस तरह की बातें हमारे गुरुजी ने बताई। अब वो दुनिया में नहीं रहे, इस तरह की बातें बताई। और फ्रेंड, मुझे लगा यार मैं अपने आप को क्या मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, तो मैंने कुछ प्लान वगैरह सर्च करना चालू किया। और आईएमसी के बारे में जब जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि मल्टीलेक्स जो प्लान होते हैं, उस प्लान में सबसे अच्छी खूबी होती है कि जो 2 लेक्स का प्लान होते हैं, उस प्लान में कंपनी और उसके लीडर आपसे यही बताएंगे कि आप जल्दी आइए, पहले जुड़ जाइए, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। मल्टीलेक्स प्लान ऐसे होते हैं कि आप कंपनी कभी भी बनी हो, कभी भी कंपनी बनी हो, लेकिन उसके अंदर आपको काबिलियत सिद्ध करना पड़ता है। मल्टीलेक्स के द्वारा आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। और मल्टीलेक्स बिजनेस वही लोग करते हैं जिनके पास इमेज होती है, जिनकी समाज में वैल्यू होती है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गुरुजी बोला करते थे कि समाज में जिनकी वैल्यू होती है, मल्टीलेक्स। और जो जैसे जैसे वो बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि यार क्या बोल रहे हैं। मैं अपने आप को चेक कर रहा था क्या मेरी वाकई में वैल्यू है। और उन्होंने जो बताया, जो अच्छी बात ये बताई कि मल्टीलेक्स प्लान में आपकी प्रतिभा, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज ही काम करती है। यहां भाग्य से कुछ भी नहीं मिलता, यहां नसीब से कुछ भी नहीं मिलता। यहां पे आपको काम करने पड़ते हैं, और जब काम करते हैं आप, तो जिससे आप स्पॉन्सर लेते हैं, उससे भी कहीं आगे निकल सकते हैं, आप उससे भी कहीं आगे निकल सकते हैं। ये बातें उन्होंने बताई। 2 लेक्स का प्लान का जो कहानी बताया, बातें तो बताई जो मैं संक्षेप में नहीं बता सकता। उन्होंने जो 2 लेक्स के प्लान के बारे में जो बताया कि जो 2 लेक्स का प्लान होता है, आप देखेंगे भारत में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, आज उसके अंदर लीडर्स 10-10 साल से लगे हैं, लेकिन 5,000 नहीं मिलते। जब कंपनियां जब विस्तार कर लेती है, तो उनके पास बांटने के लिए पैसा नहीं होता, फिर वो कंपनियां अपना बुरिया बिस्तर समेटती है, कई बार नहीं भी समेटती है, तो मजबूरी है, जाए तो जाए कहां। और इस प्रकार से वहां पे पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। और 2 लेख के प्लान वाली कंपनियों के लोग टूटते बहुत हैं, लोग छोड़ छोड़ के जाते बहुत हैं, क्योंकि उसमें लोग आते ही हैं गुमराह होकर के, उसमें लोग आते ही हैं गुमराह होकर के। तो इसलिए लंबे समय तक टिकते नहीं है, क्योंकि उनको पैसा दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो मल्टीलेक्स कर चुका है, हमने कहा सर मैंने तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, तो बताया कि भाई आपने की नहीं, आपने जानकारी नहीं है। मल्टीलेक्स में क्या है कि कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। अगर एक टीम बिखर जाए, आप दूसरी टीम बना सकते हो, बना सकते हो। बड़ी अच्छी बात है फ्रेंड। मैं तो गुरुजी की तरह नहीं बता सकता, क्योंकि मैं गुरु नहीं बनना चाहता, क्योंकि गुरुजी गुरु होते हैं। और फ्रेंड, मैंने निर्णय लिया आईएमसी करने का, और मैंने शुरुआत में ही मैंने काम करना स्टार्ट किया। कंपनी 2007 की थी, काम 2014, 15 अगस्त सन 2014 को काम स्टार्ट किया। 7 साल पुरानी कंपनी थी, 7 साल पुरानी कंपनी, जिसके जाड़ा गर्मी बरसात जो कंपनी झेल चुकी थी, लीगल वगैरह कंपनी झेल चुकी थी सारे। वो जब उस समय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पे जब छापे लग रहे थे और बहुत सारी जांचें चल रही थी, 2011 में जब भारत की बहुत सारी कंपनियां बंद हुई थी, भाग खड़ी हुई थी, उस समय आईएमसी टिकी हुई थी। ये सब जब जानकारी मुझे मिला, तो मैंने आईएमसी को स्टार्ट किया, और आपके सामने मैं आज क्राउन प्रेसिडेंट हूं। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद थोड़ा और इंट्रोडक्शन बता दूं तो, अगर मैं बात करूं तो क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद आज अगर बात करूं तो सालाना जो रिटर्न फाइल करता हूं, लोग पूछते हैं कि सर आप रिटर्न फाइल करते हैं? कि जी हां। कभी भी कोई व्यक्ति बात करे तो उससे पूछे रिटर्न कितने का फाइल करते हो, तो फिर उसकी सारी फाइल गुम हो जाएगी, उसकी जवाब बाकी वो आपके सामने बैठेगा नहीं। अभी कई सज्जन आए हमसे मिलने के लिए, वो बताने के लिए, कुछ उनको लगा कि मैं सीधा दिखता भी हूं, वो लगता है ना कि बहुत आसानी से। तो फ्रेंड, जब मैंने अपनी फाइल रखी सामने, तो कहा कि सर थैंक यू सर, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है सर, मैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। काम भाई साहब, आप अगर हमें नहीं करना चाहते, किसी और को भी मत कीजिए। आप टिकेंगे कितने दिन तक? आप टिकने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सर हमने अभी कंपनी बनाई है,
और उसमें हम करीब पार्टनर 10 हैं। 10 पार्टनर कंपनी को रजिस्टर्ड कराया, 6 पार्टनर तो हमारे पास हैं और 10 पार्टनर इसके अंदर है। कुछ बाहर से भी पार्टनर है जो 2% की हिस्सेदारी है कंपनी बनाई है। मैं भी सोच रहा था कि सर आपको कुछ आपसे भी ज्ञान, वो मुझसे कहते हैं आपसे भी कुछ ज्ञान लिया जाए, तो इसीलिए मैं आपके पास आया था और बिना संकोच किए मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे आए थे और संजोग से मैं बैठा था तो मुझसे वो मिले मुझसे मिले। फिर मैंने उनको मना किया कि भाई साहब, फोटो खींचने लगे। हमने कहा भाई साहब ऐसा है कि अभी मैं ड्रेस कोड में नहीं हूं, आप जब मैं ड्रेस कोड में बैठूंगा तो आप हमारे साथ फोटो खींच सकते हैं। और हमारे जो स्टाफ होते हैं उनको पता होता है कि कौन फोटो खींच रहा है, क्योंकि कई बार लोग वो आपकी फोटो का भी नाजायज फायदा उठा करके बताएंगे देखिए डीएन सिंह भी इस कंपनी में हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार ये हमारी उपलब्धि रही और आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। आज चंगू मंगू वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉल करने की हिम्मत नहीं पड़ती और कुछ लोग तो फेसबुक पे ही अपना लगे रहते हैं, सर ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा। उनको लगता है कि वो हमें बीट कर देंगे, लेकिन वो आप सपना देखिए, बीट करने की बात है फ्रेंड। बीट आप कर सकते हैं एथिकल कंपनियों में, 2 लाख के प्लान वाली कंपनियों में बीट नहीं किया करते, याद रखिएगा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप किसी भी क्राउन प्रेसिडेंट को, आईएमसी के किसी भी लीडर को 2 लाख के प्लान में जाकर के उनको बीट नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकता। हाँ, इस बात की पूरी गारंटी है कि आप वही पुराने काम करते हुए नजर आएंगे कुछ दिनों बाद, लेकिन आप बीट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, ये 2 लाख के प्लान वाले कभी भी मल्टी लाख के बिजनेस वाले को कभी भी बीट नहीं कर सकते, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और अगर कहीं हो रहा है तो लंबे समय तक कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारे पास भी 10 साल के जो एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने काफी लोगों से मैं मिला हूं, वो लोग आके बताते हैं। और अभी 2 लाख वाले हजारों की संख्या में हमारे साथ काम करने के लिए आए और आज अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। फ्रेंड, अब बात करता हूं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज की। इस पेज के बारे में मैं बताता हूं, ये पेज पिछले कई सालों से लगातार, जब से कोरोना का स्टार्ट हुआ था, कोरोना के समय से आपसे रूबरू होने के लिए इस पेज को मैंने बनाया था। और आज हम तो इस पे म्यूजिक भी नहीं डाल सकते, हम तो कभी हिंदी गाने नहीं बजा सकते, क्योंकि ये पेज ने एक अपनी गरिमा है और साथ ही साथ एक पेज की एक पहचान है। अगर जरा भी मैंने हिंदी गाने बजाए तो तुरंत फेसबुक वाले ब्लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड, इस पेज पे लगातार बने रहिएगा, अपने टीम को लेके आते रहिएगा लगातार। और जब आपकी टीम, जब हमारे द्वारा जब कुछ बातें और कुछ एजुकेशन, कुछ जानकारियां जब मिलेगी तो वो बिजनेस में टिकेगा। क्योंकि फ्रेंड, कहते नहीं है कि सच्चाई का पता चलना चाहिए। फ्रेंड, अब बात करूंगा, तीसरा पॉइंट है आज का कि सेमिनार के फायदे। अभी मैं, आप देख रहे हैं, मैं पिछले हफ्ते मैं किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व था, मैं लाइव नहीं आ पाया था और हमारे लीडर हैं, बहुत ही लेवल से नहीं आंकना है, बहुत ही खतरनाक लीडर है मिस्टर अभिषेक कश्यप जी, जो कभी रेलवे में ठेकेदार हुआ करते थे और हमारे से मिलने के बाद से वो आईएमसी के ठेकेदार हो गए। वो ठेकेदारी, रेलवे की ठेकेदारी छोड़कर के आईएमसी की ठेकेदारी करने लगे और पूरी अच्छी तरह से आज काम करते हैं और आज उनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो पिछले हफ्ते वो थे। तो फ्रेंड, मैं सेमिनार में था। अब इस वक्त जो लगातार मैं सेमिनार कर रहा हूं, लगातार सेमिनार, हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं सेमिनार है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम है। तो फ्रेंड, इसके फायदे क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके सेमिनार के फायदे, कई बार जब आप अपने शहर में सेमिनार नहीं करते हैं तो आपके टीम में वायरस पैदा होता है और वो कंपनियां जो मिसगाइड करती है, वो कंपनियां यही कहेगी आपके टीम से कि देखिए अब कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो गुमराह करेगी। और मैं बताऊं, जो गुमराह वाले लीडर जो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, जो गुमराह वाले लीडर, उनकी अपनी टीम उनके साथ नहीं जाती, अपनी टीम उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि अपनी टीम को ये पता रहता है कि ये बिन पेंदी का लोटा है, आज यहां है कल वहां है। वो कभी साथ, भाई आप जरा सोचिए, कोई आईएमसी के साथ 10 साल है और वो चला गया, 10 साल रहने के बाद, 10 साल पहचान बनाने के बाद, 10 साल काम करने के बाद, पे आउट लेने के बाद, अगर कोई लाख की यहां पे पे आउट लिया है तो वहां जहां गया वहां 10-20 लाख की पे आउट नहीं मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। यार ये इतना ही पा जाए तो ये समझिए उसका नसीब है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 लाख का प्लान है, कुछ मिलना नहीं है। लेकिन फ्रेंड, उन्हें समझाए कौन? तो उनकी टीम, जाने वाली की टीम तो नहीं जाती है। हाँ, एक बात बताऊं, वो हमेशा टारगेट करते हैं क्रॉस ग्रुप पे, एक क्रॉस ग्रुप पे टारगेट करते हैं, क्योंकि क्रॉस ग्रुप के को उनकी हरकतों के बारे में मालूम नहीं होता।
उनकी एक्टिविटी के बारे में, उनकी हरकतों के बारे में, वो कितना सच्चा है कितना झूठा है, क्रॉस ग्रुप को नहीं पता होता। इस वजह से क्रॉस ग्रुप को लोगों को आसानी से गुमराह कर लेते। देखिए, मैं तो लाखों कमाता था और आज मैं यहाँ पे इस लेवल पे होने के बावजूद भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मुझे वहां फ्यूचर नहीं लगा। जरा सोचिए, जिस आदमी के पास 10 साल में इतना ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ कि हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, जरा सोचिए। अब मैं वही वाली बात हो गई ना कि आमिर खान को इस देश में डर लगता है। अब्दुल कलाम जी इसी देश के नागरिक का वो हीरो कहलाए पूरे वर्ल्ड में, और आमिर खान जी को इस देश में डर लगता है। जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति जो ये बोले कि मैं लाखों कमाता था लेकिन मुझे अब डर लगता है, जरा सोचिए वो कैसा इंसान होगा। क्या गारंटी कि वहां पे भी टिकेगा? नहीं टिकेगा फ्रेंड, नहीं टिकेगा। तो वो तो वक्त है, बताएगा, सामने होंगे, वो सब क्लियर होगा। तो फ्रेंड, सेमिनार के जो फायदे हैं, सेमिनार में अपने लोगों को आप जरूर बैठाएं। सेमिनार प्रोग्राम आपके यहां देखिए, होम मीटिंग में फोकस करें, होम मीटिंग बहुत जरूरी है। आप वीकली मीटिंग में फोकस करें। इस समय कंपनी ने मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खोल के दिए हैं लगातार पूरे देश भर में, हर जिला में मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है, और वहां पे आप वीकली मीटिंग करें, अपने सुविधा अनुसार मीटिंग करें। आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के ऑनर से बोले कि भाई हमें आपके यहाँ वीकली मीटिंग करनी है, और उसमें कंपनी भी सपोर्ट करती है, कंपनी पोस्टर बनाती है, तो आप वहां पे मीटिंग करें। साथ में तीसरा फ्रेंड, कोशिश करें कि महीने में जब भी सेमिनार हो आपके यहां, तो ये ना पता करें कि कौन लीडर आ रहा है, आप ये पता करें कि सेमिनार कब है, कहां है, कितने बजे है। आप ये पता करें कौन लीडर आ रहा है। जो लोग लीडर प्रमोट करते हैं वो जिंदगी में कभी भी आगे ग्रोथ नहीं करते। मैंने जब आईएमसी को ज्वाइनिंग किया था तो गुरुजी से मैंने बातें करी, गुरुजी आप बताइए कि गुरुजी मैं जहां नहीं जा पा रहा हूं वहां पे मैंने नेटवर्क बनाया है, तो वहां की टीम कैसे ग्रोथ करेगी। तो उन्होंने बताया था आउट ऑफ टाउन बिजनेस कैसे होगा, वहां पे पता करें कि वहां प्रोग्राम कब है, किस डेट में, किस हॉल में, और अपने टीम से बात करें फोन के जरिए कि उस प्रोग्राम में बैठे, उस प्रोग्राम की कुछ खासियत बताइए कि उस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, कैसे लोग जिंदगियां बदलते हैं, जो लीडर आने वाले हैं वो कैसे अपनी जिंदगी के साथ साथ हजारों लोगों की लाइफ को उन्होंने चेंज किया है, और ये कह करके उनकी प्रोग्राम में वहां बैठाइए। और जब आपकी टीम बैठेगी, एजुकेशन लेगी, तो उसको बिजनेस क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड, मैंने सेमिनारों में बैठाना स्टार्ट कर दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं एम्बेसडर था, तो मेरा 30 लाख बिजनेस वैल्यूम 30 महीने हो चुके थे, 30 लाख बिजनेस वैल्यूम। और जब सीपी बना तो मेरा 50 लाख बिजनेस वैल्यूम, और 6 महीने बाद 36 महीने, 6 महीने में 20 लाख बिजनेस वैल्यूम को मैंने ग्रोथ किया है। और ये इसलिए हो पाया, ये फ्रेंड इसलिए हो पाया क्योंकि मैं सेमिनार में लोगों को प्रमोट किया करता था। देखिए, नागेंद्र जी लिखते हैं 2 लेख में पैसा नहीं है, इनके पास भी बहुत शानदार अनुभव है 2 लेख का, तो इसमें पैसा नहीं। तो हाँ, इसमें आसानी से गुमराह किया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है आसानी से, गुमराह भी। उस पर मैं बात करूंगा, मेरा उस पर एजुकेशन है। तो फ्रेंड, सेमिनार के ये फायदे हैं, सेमिनार में लोगों को बैठाइए। फ्रेंड, कंपनी बदलने का जो नुकसान है, आज उस पर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि कंपनी बदलने, मेरा वीडियो रन कर रहा है फेसबुक में, कंपनी बदलने के जो नुकसान है फ्रेंड मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग के पैसे का सुख आप नहीं भोग पाएंगे। तो याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप उनको छोड़ दीजिए। भाई, किसी का मकसद क्या है, किसी का इरादा क्या है। फ्रेंड, दूसरे का सर लाल देख करके आपने अपना भी सर फोड़ लिया कि उसका सर लाल है, हो सकता है कि उसने सर फोड़ा ना हो, उसने सिंदूर लगाया हो और आपने भी फोड़ लिया। फ्रेंड, ऐसा कभी गलती नहीं करनी है। उसका क्या मकसद है, उनका क्या इरादा है, उनकी क्या सोच है। फ्रेंड, बिना किए कहीं नहीं मिलता है। जब बिना किए कहीं नहीं मिलता है, जरा सोचिए, बिना किए कहीं नहीं मिलता है, तो आईएमसी क्यों नहीं, आईएमसी क्यों नहीं फ्रेंड। और जहां पे इतना कम बिजनेस वॉल्यूम करके मिलता है, इतना कम बिजनेस वॉल्यूम करके मिलता है। अगर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, अगर आज आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और इस महीने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, आप बनते हैं सुपरस्टार। 40,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, बनते हैं आप फास्ट सुपरस्टार।
और 40,000 बिजनेस बैलून करते हैं। और फ्रेंड, पे आउट की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा पता आपको? 10,000 रुपए। 40,000 बिजनेस बैलून पे पे आउट बनेगी आपके 10,000 रुपए। भारत में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है भारत में। एक आध लोगों की हिम्मत पड़ जाती है, वो अपने खास होते हैं, करते तो आईएमसी कहते हैं सर ये प्लान मैं समझा था, तो मैंने कहा सर से डिस्कस करूं। तो मैं कहता हूं कहां है पैसा, किधर है पैसा बताइए। 3-3 लाख बिजनेस बैलून करने पे 2 लेग में 15,000 रुपए मिलते हैं। फ्रेंड, नाच मेरे बंदर तुझे पैसा मिलेगा, नाचते रह जाओगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का सुख आप नहीं भोग पाओगे। फ्रेंड, रुकने के क्या फायदे हैं, कंपनी में रुकने के क्या फायदे हैं, टिक जाने के, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। टिकने के जो फायदे हैं फ्रेंड, आप बनेंगे एक अच्छा ब्रांडेड लीडर, दुनिया आपको सुनेगी। जैसे आज जिस शहर में जाता हूं वहां के लोग मुझे सुनते हैं, जिस एरिया में जाता हूं, टिकने के फायदे हैं। क्या ये फायदा आप चाहते हो? तो टिकना पड़ेगा। अरे आज यहां, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां, आप एक ही जगह टिक नहीं पाए। फ्रेंड, ये ट्रेडिशनल काम नहीं है कि दाल रोटी चलाने के लिए। यहां दाल रोटी भी नहीं चलेगी, हाथ में कटोरा आ जाएगा। नेटवर्क बनाने में पैसे खर्चे होते हैं। अगर आज आप चेयरमैन भी है ना, भले आपका कोई छोटा लेवल मेंटेन होता है, तो उस पे पैसे खर्चे हुए हैं आपके, उस पे इन्वेस्टमेंट है आपका। और इस प्रकार इन्वेस्टमेंट कर करके एनर्जी लगा करके फिर कोई कहे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ना, कभी नहीं। फ्रेंड, मैं जब जुड़ा था आईएमसी में, मेरे पास ऑफर मालूम है कब से आने लगा? सुपरस्टार के बाद से। सुपरस्टार के बाद से पहला ऑफर तो आईएमसी के लोगों का ही आ गया कि डीएन सिंह जी अभी आप सुपरस्टार है, मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, मैं आपको जबरदस्त सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आपके पास अपलाइन बेहतरीन नहीं है। उस समय हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी से हमारी मुलाकात नहीं थी, मैं जिस सुपरस्टार के बाद मुलाकात हुई, बेहतरीन अपलाइन नहीं है, वहीं से शुरुआत हो गई। मैंने मना किया ना, मैंने उनसे एक बात कही जो आज उनको याद भी है और आज वो कंपनी में भी है। मैंने उनसे एक बात कही थी, सर बताइए कि अगर कोई स्वर प्लानिंग करे तो वो ज्यादा बेहतर है कि स्वर की प्लानिंग को अगर मैं नजरअंदाज करके छोड़ दूं, नजरअंदाज कर दूं, अब मैं अपनी प्लानिंग करूं तो ज्यादा बेहतर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जो ईश्वरीय प्लानिंग है, हम कहे सर ईश्वर के प्लानिंग से ही तो मैं स्पॉन्सर ढूंढ के मैं जुड़ा हूं भाई। ईश्वरीय कहते ना कि ईश्वरीय प्लान। और फ्रेंड, अगर मैं उस समय मिसगाइड हो जाता, सिल्वर पे भी ऑफर आए 1 लाख रुपए महीने की, एक ट्रेडिशनल कंपनी के ऑफर आए कि कहां सब नेटवर्किंग के चक्कर में पड़े हैं आप। गोल्ड पे ऑफर आए, डायमंड पे ऑफर आए, चेयरमैन पे ऑफर आए, यहां तक कि एम्बेसडर पे भी ऑफर आए। एक कंपनी थी, कोई नाम था बड़ा अच्छा, टॉप टाइम नाम हुआ करता था, उसके भी ऑफर आए। अब बड़े अच्छे पैसे के ऑफर आए और आज भी वो सारा मैसेज पड़ा हुआ है, सेव है, एमडी सर को मैंने भेजा था। लेकिन फ्रेंड, मैं टिका रहा। जो टिकता है वही बिकता है, जो दिखता है, जो टिकता है वही दिखता है, वही बिकता है। और आज मैं वही किया मैंने। फ्रेंड, तो रुकने के ये फायदे हैं, पैसा तो मिलेगा ही भाई। जनरेशन प्लान है, मल्टी लेग के प्लान है, जरा सोचिए भाई। 2 लेग में तो करने ही पड़ते हैं ना, 2 लेग में भी तो बड़ा टर्नओवर करना पड़ेगा, तो मल्टी लेग से क्यों नहीं मल्टी लेग से? क्योंकि फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग का पैसा लेने के लिए भी बहुत, कहते नहीं है कि बहुत समझ चाहिए। और ये समझ जब आपका रिमोट आपके हाथ में नहीं होगा। अभी कई लोग हैं उल्टे सीधे वीडियो देख करके मुझे फोन करते हैं, सर क्या होगा, सर क्या, अरे क्या होगा? इससे पहले क्या हो रहा था वही होगा। जैसी आपकी सोच वैसे ही आपका बिजनेस खड़ा होगा, जैसा आप सोचते हैं। फ्रेंड, ये है रुकने के फायदे। अब थोड़ा मैं बात करने वाला हूं। अभी हमारा प्रोग्राम
नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार कंपनी बदलने वाले नेटवर्कर्स की भविष्य अक्सर अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण होता है। ये समझिए। मुझे बहुत सारे लोग मिलता है, सर मैंने बहुत सारी कंपनी की, सर कहीं कुछ मिला नहीं। 24 तारीख को फतेहपुर में मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे हमारे मोहित गोस्वामी जी एम्बेसडर स्टार उनका प्रोग्राम है। बहुत काबिल लीडर हैं। आज पिछले 7-8 सालों से आज हमारे साथ उनका हमारे टीम से हैं और बहुत ही शानदार बिजनेस है। बहुत उतार चढ़ाव हुए, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऑफर LIC एजेंट हुआ करते थे, लेकिन वो घबराए नहीं और आज खड़े हैं अपने टीम के साथ। तो फ्रेंड, ये टूटते कौन लोग हैं, गुमराह कौन लोग हो जाते हैं? तो जो मैं समझ पाया हूं, जो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि विश्वास की कमी के कारण बार बार कंपनी बदलने से आपके नेटवर्क के लोगों का विश्वास कम हो जाता है। एक तो आपके अंदर विश्वास नहीं है भाई। जो लोग कंपनी बदलते हैं उनके अंदर क्या विश्वास है? क्या उनको IMC का प्लान नहीं पता कि 3 लाख रुपया लेने के लिए 9 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा? क्या भारत के अंदर कोई ऐसी कंपनी है, कोई कंपनी ऐसी है कि 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर 9 लाख में करते हैं? फ्रेंड, करना तो आप ही को पड़ेगा। टीम सपोर्ट करती है, अपलाइन सपोर्ट करती है, कंपनी सपोर्ट करती है, करना आप ही को होगा। अभी हमारे एक सज्जन मित्र हैं जिनका 2,75,000 का पे आउट देखा है। बिजनेस वॉल्यूम मालूम कितना उनका? 4 करोड़। 4 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम पे 2,75,000 की पे आउट है। भोपाल विदिशा के रहने वाले हैं, वो हमारे मित्र हैं। उस दिन उनको लगा कि यार DN सिंह से जरा बात किया जाए। हमने कहा सर और कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कहें DN सिंह जी आजकल तो बहुत तूफान हो गया है, मैं बहुत सारी वीडियो देखता रहता हूं आपका, कुछ बड़ा कर रहे हैं क्या? हम कहें सर बड़ा क्या, आपका आशीर्वाद है, छोटा ही कर रहा हूं। बड़ा तो कंपनी बदलने वाले लोग करते हैं, हम तो टिके हुए हैं सर। तो फ्रेंड, इसमें जो मैं जो देख पाया, समझ पाया कि विश्वास की कमी, जब आपके पास विश्वास नहीं है, आज आप स्थिर नहीं, आप कंपनी बदलते हैं, तो टीम का विश्वास आपके ऊपर से टूट जाता है। और मैं सच बताऊं, आपको पाप लगता है। जरा सोचिए कि एक नाव चलाने वाला व्यक्ति, एक नाविक, नाव वाला व्यक्ति, एक मल्लाह जिसको कहते हैं, जो भगवान राम को भी उस किनारे ले गए थे। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान जो अपने नाव पे 25-50 सवारी बैठाने के बाद वो खुद कंफ्यूज हो जाए कि मैं उस पार जाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो बाकी क्या होगा? बाकी लोग डूब जाएंगे। तो फ्रेंड, यहां पे आपको समझना है कि विश्वास की कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और मैं बता दूं, जिसके अंदर विश्वास की कमी है वो कामयाब कहीं नहीं होगा। अभी कुछ दिन के लिए वो फेसबुक पे वो पोस्ट डालेगा, मैं कभी IMC का हिस्सा था, है ना, अब हमारी किस्सा बनेगी, अब तो कहानी बनेगा, मैं अब वो सब उखाड़ के फेंक दूंगा। वो कुछ दिन तक हिलेंगे डुलेंगे। ऐसे कई लोग हमारे साथ में आए, कई लोग मिलते जुलते थे और बाद में सब हिले डुले और बाद में खुद ही गायब हो गए। एक दिन मिले एक व्यक्ति, क्या हुआ, आप तो उखाड़ने वाले थे? कहीं सर अब नहीं उखड़ेगा सर, बहुत कर चुका हूं सर, IMC जोड़ने के बाद सर 4 कंपनी किया हूं, अब क्या कर रहे हैं? जलेबी बेच रहा हूं। जलेबी दुकान है, चूंकि पुराना धंधा उनके पास बंद कर चुके थे, तो अब फिर उन्होंने जलेबी काम स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड, नंबर 2, नेटवर्क का नुकसान। आपके नेटवर्क का भी नुकसान होता है। जिस नेटवर्क को आज हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, कई लाख लोगों का नेटवर्क है, और आज मैं ही गुमराह हो जाऊं तो ये मेरा बना बनाया नेटवर्क का नुकसान होगा कि नहीं होगा? जरा आप बताइए। आप जवाब लिख सकते हैं यस या नो में। क्या मेरा नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा। भाई, विश्वास की कमी के कारण जब आप कंपनी को चेंज करेंगे, आप बिना सोचे समझे, आप समझ भी नहीं पाए, जिस कंपनी के अंदर पुराने जितने लीडर थे सब छोड़ चुके, सब गायब हो चुके। अभी एक सज्जन मिले हमें लखनऊ में, हाथ पैर से लाचार। मैंने पूछा कि आजकल क्या हो रहा है? कहीं सर क्या करूं, मैंने मुझको छोड़ना पड़ा वो कंपनी में। क्यों? कहीं सर वो कंपनी पे बहुत बड़ी लायबिलिटी है, 12 करोड़ की लायबिलिटी है और इतना बड़ा कर्जा है। मैं कितना बड़ा कर्जा है? कहीं हाँ सर बहुत बड़ा कर्जा है। तो वो जनरल मर्चेंट की दुकान खोल लिया उन्होंने, किताब कॉपी का। तो आपका उनका बना बना नेटवर्क नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अब उन पे कोई विश्वास नहीं करता है। जब आप कंपनी बदलते हैं
तो आपकी टीम, पहली बात की 98% टीम आपके साथ नहीं जाती है, और 2% जो जाती है वो ज्यादा दिन आपके साथ चलती नहीं, क्योंकि आपके पास वहां नेटवर्क नहीं होता। और ऊपर से मोटिवेशन मिलता रहता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है। क्या बढ़िया होने वाला है भाई साहब? अगर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट से चलता तो हिंदुस्तान लीवर का भी चलता, नहीं चला। 2 बार हिंदुस्तान लीवर ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई, और पैसे से चलता तो सुब्रत राय, जयव्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, तीनों लोगों ने मिलकर के कई बार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बनाई, लेकिन उनका भी नहीं चला। हिंदुस्तान लीवर के पास 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, उनका भी नहीं चला। क्या उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है? हैं, लोग करते हैं बाजार में, घर घर में प्रोडक्ट है, विज्ञापन है, लेकिन नहीं चला। पॉलिसी होनी चाहिए दोस्त, ये प्रोडक्ट से नहीं चलता। पॉलिसी होनी चाहिए। आपकी सोच क्या है? आप करना क्या चाहते हो? आप देना क्या चाहते हो? आज कंपनी का जितना बड़ा व्यवसाय है, आईएमसी का जितना बड़ा टर्नओवर है, आप सबको पता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, किधर नहीं होता। ये शेयर अप एंड डाउन करती है, शेयर अप एंड डाउन करती है। क्यों करती है? ये व्यापार है, अच्छा व्यापार है। जब शेयर अप डाउन करती है तो कहीं ना कहीं बिजनेस अप डाउन होता है। आज भारत की इकलौती कंपनी जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, जिसका बाहरी लोगों का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाहरी कोई इसमें पार्टनर नहीं है, कोई कर्जा नहीं लिया हुआ है, आज जितने भी एसेट्स है सब अपने हैं। जरा सोचिए, अगर मैं कोई कर्ज में डूबने वाली कंपनी के साथ मैं अगर जाऊं तो मेरा क्या होगा? वही तो हाल होगा। तो वही होने वाला है। यानी जब आप कंपनी बदलते हैं तो आपका नेटवर्क भी आपके साथ नहीं आता है, जिससे आपको फिर से शुरू करना पड़ता है, जीरो से करना पड़ता है, नुकसान होता है। नंबर 3, अनुभव की कमी। बार बार कंपनी बदलने से आपको एक कंपनी में गहराई से अनुभव प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है। जब आप बार बार कंपनी बदलते हैं, अभी एक सज्जन मिले हमें जो आईएमसी में चले गए थे, भटक करके दूसरी जगह चले गए थे, और जब 6 महीने बाद जब लौटे तो बोलते हैं सर मुझको अच्छा ही नहीं लग रहा था सर, वहां पे तो ऐसा लग रहा था मैं कहां पे आ गया, किस जंगल में मैं फंस गया। अभी आने वाले हैं, वीडियो पे आने वाले हैं, बहुत बढ़िया बताएंगे। कहा कि सर वहां पे सारा चीज फर्जी है। तो फ्रेंड, आपको बार बार सीखना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा। आज हम कंपनी के, आज डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए मैंने अपनी कंपनी को समझा, 10 वर्ष लगे भाई कंपनी के नीति नियत को समझने में। आज हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी, आज सत्यन भाटिया जी को हमने 10 साल में समझ लिया कि वो चाहते क्या है। अब जो चाहते हैं, अब उनकी जब चाहत, जब हमें पता चला तो मुझे लगा कि मैं सही जगह पे हूं। आपको नहीं पता चला, इसलिए आप भटक रहे हैं। कई लोग ऐसे बोलेंगे कि मैं भी वहां पे क्राउन प्रेसिडेंट था। अरे आप क्राउन प्रेसिडेंट थे, आप बताइए पिछले 15 सालों में कितने क्राउन प्रेसिडेंट आपने डाउन में बनाए आप? अगर आपके पास नॉलेज थी, तो आपके पास स्किल थी, आपके पास प्रतिभा थी, तो बनाए कितने? फ्रेंड, जब आप अपने जैसा डुप्लीकेट आप तैयार नहीं करोगे तो एक दिन आपको भी जाना तय है। ये समझिए, एक सिल्वर कब टूटता है? जब अपने जैसा कोई सिल्वर तैयार नहीं करता है। एक गोल्ड कब टूटता है? जब अपने टीम में कोई गोल्ड तैयार नहीं करता है। नंबर 4, वित्तीय अस्थिरता। बार बार कंपनी बदलने से आपकी आय स्थिर हो सकती है। भाई आप कंपनी बदलते हैं, भाई आईएमसी, देखिए पैसा यहां पे सिस्टम से मिला। आपको क्या लगता है? मगर मुझे ये जरूर हो जाए कि मेरी काबिलियत की वजह से आईएमसी में पैसा आ रहा है, मेरी काबिलियत की वजह से। मैं आज जिस ऑफिस में बैठा हूं, जिस बिल्डिंग में बैठा हूं, ये 4 करोड़ की लागत से मैंने अभी परचेज किया। अब मुझे इस बात का अहंकार हो जाए, मुझे घमंड हो जाए कि मेरी काबिलियत से आई। नो, ये मेरी काबिलियत नहीं आई। मैं एक ऐसे अच्छे सिस्टम में काम कर रहा था, एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहा था जहां पे वो मजबूरी थी मुझे कामयाब होना। आप किस नजरिए से देखते हो आप बिजनेस को? फ्रेंड, आप बार बार नेटवर्क बनाओगे, बार बार पैसे खर्च आएंगे। मैंने एक बार नेटवर्क, मैं लोगों से कहता हूं कि आज मेरे पास
लाखों लोगों का नेटवर्क है, और वो लाखों लोग जब अपने लिए श्री तुलसी सुबह 8 बूंद अगर पीते हैं, बोतल में डालते हैं, अगर 1 लाख लोग भी अगर सुबह सुबह अगर 8 बूंद तुलसी अपने ग्लास में डालते हैं, तो 8 लाख बूंद तुलसी हमारी सुबह सुबह बिक जाती है। उसमें से कई लोग नहाते भी होंगे, ज्यादातर संख्या में लोग नहाते होंगे अगर साबुन रगड़ते हैं, क्योंकि मेरा नेटवर्क खड़ा हो चुका है। जब नेटवर्क एक बार दोस्त खड़ा हो जाए तो कभी भटकना नहीं, पैसा आए या ना आए। वैसे भी 2 लेग में पैसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 लेग में पैसा नहीं है। कभी मन करे, मेरा नंबर गूगल पे है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। सर बाकी में पैसा नहीं, आप समझो, आपका आने जाने का मैं खर्चा दूंगा, मैं खर्च दूंगा कि आइए समझिए। कोई जरूरी नहीं कि हर बात को मैं लाइव ही बता दूं, नहीं है पैसा। नेटवर्क बनाने में पैसा खर्चा होता, आपका पैसा खर्चा हुआ, मेरा नहीं खर्चा हुआ। मैं नहीं कहता हूं कि आपको वापस आ जाओ, मैं ये भी नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। हम तो समझा रहे हैं हम आपको। ये कहां से लाओगे, ये कहां से लाओगे आप? नंबर 5, प्रतिष्ठा का नुकसान। बार बार कंपनी बदलने से आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता कम हो सकती है। लोग आपके ऊपर से लोगों का भरोसा उड़ जाता है। अपने इसी शहर की मैं बात कर रहा हूं, प्रयागराज की। एक ऐसे काबिल इंसान जो पिछले 10 सालों में वो 11 बार कंपनी बदल चुके हैं, और उनके ऊपर मुझे कभी कभी तरस आती है। हमारे व्हाट्सएप पे हमारी उनकी कभी कभी चैटिंग होती है, बस वो मेरे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि मैं तो आपसे ज्यादा काबिल हूं। ये शब्द उन्होंने ऐसा नहीं बोला, मगर ऐसा वो मुझे फील कराते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काबिल हूं, और काबिलियत की वजह से 10 बार कंपनी बदलना पड़ा। और अभी ये कंपनी, अभी नई कंपनी बनी है, उस कंपनी का वो बने हैं प्रमोटर, सैलरी पे, काबिलियत धरी की धरी। और मैं समझता हूं कि अगर वो मेरे साथ होते तो मेरे जैसा कई क्राउन पर्सन, मैंने तो 3 क्राउन पर्सन अपने डाउन में क्रिएट किए, वो तो 30 कर सकते थे, इतना काबिल इंसान। लेकिन कंपनी बार बार बदलने से उनके ऊपर से पूरे शहर का भरोसा उठ गया। और जब आपके शहर में, जब शहर के लोग आपके ऊपर भरोसा जब उठ जाएगा, तो फ्रेंड बाहर जाने की आपकी हिम्मत नहीं हुई, आपके पास पैसे नहीं होंगे। क्योंकि लोकल में नेटवर्क, जब मैं गोल्ड स्टार बना तो इसी शहर से मैं 32,000 का पे आउट लेकर के, और तब मैं आसाम की तरफ बढ़ा था, और तब मुझे मिले थे ट्रेन में मिस्टर सुमित शर्मा जी। पैसा होगा तभी तो जाओगे। लोकल में आपने भरोसा खो दिया, और बाहर जाने की स्थिति आपकी बंद नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। इन चुनौतियों के कारण बार बार कंपनी बदलने वाले नेटवर्कर का भविष्य अक्सर अनिश्चित होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप एक कंपनी में लंबे समय तक बने रहें और अपने नेटवर्क कौशल को विकसित करें। फ्रेंड याद रखें, ये नेटवर्क आसानी से नहीं बनता है। आप आईएमसी में थे, सोचिए आपने कैसे काम किया होगा। और मैं बताऊं, कभी कभी मैं देखता हूं कि जो यहां पे हिलता नहीं था, वो तो ऐसे एक्टिव बन के दिखा रहा है कि जैसे लग रहा है पूरा देश का नेटवर्क उसके डाउन में हो जाएगा। कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, जब तक बत्ती है, जब तक तेल है, तभी तक बत्ती जलेगी। तेल निकलेगा, बत्ती बुझ जाएगी। और ज्यादातर लायबिलिटी वाले लोग ही हमेशा उल्टे सीधे काम करते हैं। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको कंपनी बदलना मजबूरी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कंपनी बदलना मजबूरी हो जाती है, इतनी लायबिलिटी ले लेते हैं, इतना फ्रॉड कर चुके होते हैं कि उनको लगता है कि अब तो कंपनी बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि अब यहां पे तो कोई मुझसे, अब किसी को मैं फ्रॉड कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूरा हर तरफ प्रचार प्रसार हो जाता है। अब एक पेपर की कटिंग देखा होगा कि एक किसी ने टीडी के बिजनेस बैलूम उड़ा दिए, काट दिए पूरे बिजनेस बैलूम, और उसके बाद मतलब फ्रॉड तरीके से आईडी पासवर्ड लेकर के बिजनेस बैलूम काट दिए। उसके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। और जब मुकदमा कायम हो गया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। जेल जाने की नौबत आ गई उनकी, क्योंकि फ्रॉड करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्त आप फंसेंगे। कंपनी क्या सपोर्ट करेगी? कंपनी कुछ नहीं करती। कंपनी ने रिपोर्ट लगा दिया कि भाई इसने फ्रॉड तरीके से किया।
भाई पासवर्ड तो कोई और ले नहीं सकता। तो फ्रेंड उन्हीं के पास बैठ करके फॉरगेट मार के पासवर्ड निकाल लिया। तो फ्रेंड एक खुशखबरी मैं देने वाला हूं, मुझे डायरेक्ट सुनने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरे प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। मेरा 6 अक्टूबर को मैं वाराणसी में हूं, मेरा प्रोग्राम है वहां पे, जिसके टिकट वहां पे उपलब्ध हैं। वहां के लोकल लीडर से आप मांग सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं गेस्ट स्पीकर हूं और वाराणसी में हूं। और आप अपने टीम को लेके बैठे हैं, सारा कंफ्यूजन को दूर करें, आप कंफ्यूजन को दूर करें। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। कंपनी ने मना नहीं किया है कि 20 लेख ना करें, 32 लेख करें, 50 लेख करें, कंपनी मना नहीं किया है। कंपनी ने मना नहीं किया भाई, जनरेशन मल्टी लेग प्लान है, आप 5 नहीं 50 करो, आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता। लेकिन कंपनी के लगभग सारे फंड कंपनी ने दे दिए कि भाई आप 5 लेग में भी फंड ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी है। आप 20 लेग करते हो, बहुत बढ़िया बात है, मेरे तो 32 लेग थे। लीडरशिप बोनस अधिक बनेगा आपका। तो फ्रेंड, ऐसे लोग जिनको कुछ कमेंट्स करना है, तो मैं समझ सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का सुख भोगने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और ये कहां से लाओगे आप? समझ। क्योंकि अगर डिग्री से पैसा आता तो हर डिग्री वाले के पास पैसा होता। पैसा तो समझ से आता है, और समझ सबके अंदर नहीं होता है। फ्रेंड, 6 अक्टूबर को मैं वाराणसी में हूं, 16 अक्टूबर को मैं कानपुर में हूं। 16 अक्टूबर को मैं कानपुर में मौजूद हूं, मेरा प्रोग्राम है। 17 अक्टूबर को मैं फतेहपुर में हूं। 17 अक्टूबर को मैं मौजूद हूं फतेहपुर में, मेरा प्रोग्राम है। 18 अक्टूबर को मैं बांदा में हूं, मैंने डेट फिक्स किया हुआ है। बांदा में प्रोग्राम होने वाला, बहुत ही धमाकेदार, जबरदस्त, ये जो भी प्रोग्राम मैं बता रहा हूं। और 19 को मैं प्रयागराज में हूं, प्रयागराज में 19 अक्टूबर को। ये और बीच में छोटे, मैं उन प्रोग्रामों में आपको इनवाइट कर रहा हूं जो प्रोग्राम जहां 300, 400, 500 लोगों की संख्या आने वाली है, इसलिए मैंने वहां पे आपको इनवाइट किया है। बाकी बहुत सारे छोटे प्रोग्राम है जिसका संभव नहीं है इसकी सबके बारे में हम बता पाए, तो इन प्रोग्रामों का आप हिस्सा बने। फ्रेंड, बिजनेस आपको ही करना है, इतना याद रखिएगा। बिजनेस कभी भी गुमराह करने वाला व्यक्ति नहीं करके देगा आपको, बिजनेस आपको ही करना है। आज मुझे कोई गुमराह करे, बिजनेस कौन करेगा? हम ही को करना है। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, बिजनेस आपको ही करना है, बिजनेस कोई और नहीं करता। ये मेहनत, आपकी मेहनत कोई और नहीं करता। जब आप ही गुमराह हो जाओगे, मैं तो कहता हूं आप जहां पे भी हो, बस मेरे दोस्त गुमराह मत होना। आप जिस टीम में हो गुमराह मत होना, कंफ्यूज मत होना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, देखिए फ्रेंड्स, जो होना होगा यहीं से होगा, और नहीं होना होगा 10 कंपनी बदल करके। लोगों ने, एक सज्जन तो ऐसे भी मिले जिसने मुझे मेरे से हाथ मिलाते हुए कहा, भाई साहब मैंने आपकी प्लान समझ लिया है, अब मैं आज सोच के बताऊंगा, मैं निर्णय लूंगा, सोच के बताऊंगा, थोड़ा इस पे मैं स्टडी करता हूं। मैं 17 कंपनी कर चुका हूं। मैंने कहा भाई साहब तब तो हमारा प्लान समझ ही नहीं पाएंगे आप। लेकिन कैसे, मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा? हम कहा आपको स्टडी करने, अब आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो 17 बार फेल हुआ है। अब बस आप दिशा निर्देश का पालन करें, काम शुरू करें। एक अलग बात है, सज्जन ने प्रोडक्ट परचेज करके उन्होंने अपनी आईडी लगाई, धीरे धीरे काम वो कर रहे हैं। जब आप, ये दिमाग काम ही नहीं कर रहा है आपका, तो फ्रेंड लास्ट में चलते चलते कि मेरे दोस्त, गुमराह आपको नहीं होना है, और एक ही बिजनेस में आपको टिकना है।
एक ही बिजनेस में आपको टिके रहना है। इस वीडियो को आप अभी शेयर भी कर सकते हैं, बहुत से लोग नहीं आ पाए और ये वीडियो आप शेयर करते हैं, लोग मुझे सुनते हैं और लोग आप बाद में आप तो खुद ही समझ में आता है, आपके जरिए ही मुझे फीडबैक, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे फीडबैक मिलते रहते हैं। सर आपके उस प्रोग्राम को अटेंड किया था, सर आपने मेरी आंखें खोल दी, सर मैं भी कुछ गलत निर्णय लेने वाला था लेकिन सर मैं नहीं ले पाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत सारे पोस्ट आते हैं हमारे पास। अब चूंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को नहीं जानता हूं कि उस पोस्ट को भी मैं पोस्ट करूं, क्योंकि उतना मुझे आता नहीं है। बस हमारी वजह से फ्रेंड आपका फ्यूचर बच जाए, आपका भविष्य, आपका समय बर्बाद ना हो, तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही है फ्रेंड। आईएमसी जो प्लेटफॉर्म है, आईएमसी जो बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ईमानदारी से, पहले आप मन तो बनाओ, पहले आप लक्ष्य तो बनाओ, आप पहले निगेटिविटी से बाहर तो आओ, उस वायरस को बाहर तो निकालो। आपको किसी ने विष भरा है, आपके अंदर विष, जहर भरा है, और जो जहर भरा है जब तक वो जहर बाहर नहीं निकलेगा, आपको जहर किसके प्रति भर दिया? कंपनी के प्रति जहर भर दिया, प्रोडक्ट के प्रति जहर भर दिया, अपलाइन के प्रति जहर भर दिया, कंपनी की प्रोफाइल के प्रति जहर भर दिया। इतना जहर भर दिया है, जब तक ये जहर नहीं निकलेगा। और वो जहर क्यों भरा? क्योंकि वो आपको अपना डाउनलाइन बनाना चाहता है, वो आपको अपना डाउनलाइन बनाना चाहता है, आपसे पूरी जिंदगी काम करवाना चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि यहां कुछ होने वाला नहीं है, 4 6 10 लोग आ जाएंगे तो मेरी बारात निकल सकती है, क्योंकि आप तो जा ही चुके हैं, यहां आईडी टर्मिनेट हो चुकी है। कई लोग पूछते हैं सर मेरी आईडी बची है, क्या हुआ? बची है तो क्या होगा? कहीं सर अगर बची हो तो सर जीरो से करने का मौका नहीं मिलेगा। कई तो ऐसे भी है सर कोई बात नहीं, मैं जीरो से करूंगा, वापस कर रहे हैं जीरो से आकर के, और आप भी करेंगे, आप भी करेंगे जीरो से। लोग लौट रहे हैं, लगातार लौट रहे हैं, जीरो से करेंगे। लेकिन हमारे आईएमसी के जो लोग हैं ना, वो फालतू कमेंट्स भी नहीं करते, उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समुद्र है। भाई मैं एक दिन समझ गया, एक दिन मैं चूंकि कारोबारी हूं, मेरे पास ट्रकों बल्ब आते थे, तो उसमें से बहुत सारे बल्ब खराब निकलते थे। तो एक सामने एक कंपटीटर था, बोलता था देखिए जब आप बिट्टा ट्रेडिंग से जब बल्ब खरीदते हैं तो आपको कितना बल्ब खराब निकलता है, देखिए उनका चले जाइए गोदाम भरा हुआ है खराब बल्बों से। एक सज्जन आया, कहने लगे सर आपका तो सुना बहुत खराब बल्ब भरा हुआ है। उनका हाँ बिल्कुल खराब बल्ब तो बहुत ट्रकों ट्रक बल्ब आता है। तो भाई अब सीधी सी बात है, अगर एक पेटी में 2 अगर बल्ब खराब आए तो 100 पेटी में 200 पे 2 पेटी, और हमारे हजारों पेटी बल्ब बिकते हैं, तो खराब निकलेंगे। लेकिन जिसके पास बिकता ही नहीं है, 2 पेटी बेचता, 2 ही बल्ब तो खराब होगा उसका। तो फ्रेंड उसके नेटवर्क टूटेंगे कहां? जिसके पास नेटवर्क ही नहीं है, उसके लोगों को गुमराह कौन करेगा? वो खुद ही गुमराह है। वो खिचड़ी पका रहे हैं कि यार ये कैसे होगा, और लोग कहां से आएंगे, किधर से आएंगे, क्योंकि इतना ज्ञान तो है नहीं कि नया नेटवर्क खड़ा कर लें। वो इतना नॉलेज अगर होता तो कोई नया आदमी आकर के बोलता कि देखिए सर मैं आज मैं नया जुड़ा हूं, एक भी आदमी कोई बोलता ही नहीं। पुराने गायब और नया मिसगाइड करके, आप जो मिसगाइड वाले हैं वो कितने दिन। एक कहानी सुनाता हूं। समय बहुत कम है फ्रेंड, लेकिन इस कहानी रखते हैं कि कैसे मिसगाइड वाले व्यक्ति एक दरवाजे से घुसता है, दूसरे दरवाजे से वो निकल जाता है। तो फिर हम अगले हफ्ते के लिए हम म्यूजिक के साथ फिर प्रोग्राम को समापन करेंगे। फ्रेंड आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज तो टाइम ऐसा पास हुआ कि मुझे खुद ही पता नहीं चला। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को, और अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। अगर आप चेयरमैन हैं तो वहां पे पहुंचेंगे और उस प्रोग्राम का हिस्सा बने फ्रेंड। और कल हम सब मिलते हैं दिल्ली में। और हमारे जो कोई सज्जन है जो मुझे कमेंट्स करना चाहे तो पर्सनली हमारे नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू। और सबसे अच्छी बात है कि आपके पास पैसा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमारे तरफ से आप मुझसे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं, और मिल करके हमारे साथ आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। गलती से भी आप कहीं चले गए हैं, आप टर्मिनेट हो गए हैं, कहीं टूट गए हैं और आप वापस ही आना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, आप मेरे साथ आकर के बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको मौका देता हूं, कंपनी से आपकी के जरिए आपकी एंट्री होगी और फिर हम लोग मिलकर काम करते हैं। गुड आईएमसी। आफ्ताब जी गुड आईएमसी, शेर सिंह गुड आईएमसी, शेर सिंह जी, अंसालिनी जी गुड आईएमसी।
विजय सिंह जी गुड़ांसी गुड़ांसी, विवेक यादव जी गुड़ांसी, अमरपाल सिंह जी गुड़ांसी गुड़ांसी, शेर सिंह जी गुड़ांसी, विनोद पटेल जी गुड़ांसी, राम सिंह जी गुड़ांसी। क्या बात है, देखिए ये सरकारी आदमी है, गवर्नमेंट में जॉब, एयरफोर्स में जॉब करते हैं, आईएमसी के एम्बेसडर स्टार हैं। क्या बात है, गजब। कृष्णा दत्त जी गुड़ांसी गुड़ांसी, सुभाष श्रीवास्तव जी गुड़ांसी, रतांती घोष जी गुड़ांसी, गणेश यादव जी गुड़ांसी, फ्रेंड आप फेसबुक लाइव को प्रमोट क्या करिए, सब्सक्राइब कराइए लोगों को, और हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। वीरेंद्र जी राजवाड़े जी गुड़ांसी, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी गुड़ांसी, सत्यन जी गुड़ांसी, अंकित शर्मा जी गुड़ांसी, सुरेश कुमार यादव जी, अर्जुन यादव जी, विवेक अस्थाना जी, क्या बात है, क्या बात है। राम बाबू प्रसाद जी गुड़ांसी, सुषमा डे जी गुड़ांसी, फिर से एक बार। विजय सक्सेना जी गुड़ांसी, सुनील श्रीवास्तव जी गुड़ांसी, उषा देवी जी गुड़ांसी, गौतम मक्कल जी गुड़ांसी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।